नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बच्चों बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि बेंथम ने किस प्रकार उपयोगितावाद के आधार पे राज्य के कार्य, उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन किया है। हालांकि बेंथम उपयोगितावाद का संस्थापक नहीं था, डेविड ह्यूम था उसका संस्थापक, लेकिन बेंथम ने उपयोगितावाद का व्यापक रूप से प्रतिपादन किया और उसने उपयोगितावाद के अंतर्गत सुखवादी मापक यंत्र प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत उसने कहा कि उसने एक उपयोगितावादी दार्शनिकों का एक ऐसा स्कूल या मंच तैयार किया जिसने कि राज्य का जो वर्णन है वो सुख दुख के सिद्धांत के, राज्य के जो कार्यों का वर्णन सुख दुख के सिद्धांत के आधार पर किया, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वह राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के मानदंड का आधार बना। तो बेंथम के सारे राजनीतिक चिंतन का मूल आधार जो है वो उपयोगितावाद है। फिर आगे चलकर जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लेखकों ने या राजनीतिक विचारकों ने उपयोगितावाद का विकास किया। तो उपयोगितावादी जो विचार है बेंथम के, उसमें उसने, जैसा कि हमने पढ़ा था, उसने उपयोगितावाद का जो वर्णन किया, उपयोगितावादी सिद्धांत का जो वर्णन किया, उसमें उसने बताया कि उपयोगिता सुखवाद है, यानी वो सुख का सिद्धांत है। हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। इस उपयोगितावादी सिद्धांत ने बेंथम ने समाज को एक कल्पित संस्था माना है, जिसमें उसने कहा है कि समाज जो है एक काल्पनिक संस्था होती है जिसमें व्यक्ति सब कुछ होता है, समाज केवल एक कल्पना होती है। यानी कि हमने जैसा पढ़ा था बच्चों कि बेंथम एक व्यक्तिवादी विचारक है जो व्यक्ति को महत्व देता है। फिर उसने मानव को स्व विषयक पशु भी बताया बेंथम ने। तो बेंथम के अनुसार मानव जो है वो सुख दुख दो प्रभुत्व संपन्न जो स्वामी होता है उसके अधीन मानव होता है, यानी कि मानव जो है वो सुख और दुख के अनुसार संचालित होता है। इसलिए उसके अनुसार मानव एक स्व विषयक पशु होता है जो अपने ही भावनाओं, अपने ही संवेगों के अधीन होता है। और इस प्रकार उसने आनंद को, जो सुखवाद का सिद्धांत बताया उसमें उसने कहा कि आनंद व्यक्तिनिष्ठ क्षणिक होता है और सुख वस्तुनिष्ठ और स्थायी होता है। तो यहाँ पर उसने आनंद और सुख में बेंथम ने अंतर बताया है और सुख को उसने स्थायी और वस्तुनिष्ठ बताया है जो कि व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। फिर बेंथम ने सुखों में केवल मात्राओं का अंतर बताया, गुणों का नहीं, जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों कि उसके अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत सुखों में केवल मात्राओं का अंतर बताता है, न कि गुणों का अंतर बताता है। सुखों में यानी व्यक्ति के जितनी ज़्यादा मात्रा में सुख होंगे वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सुखी रहेगा। फिर उसने अपने उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की उक्ति बताई कि कोई भी कार्य, कोई भी अच्छाई अगर सुख के बराबर है, अगर एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति कार्य से तभी अच्छा है यदि वो उसे अगर वो एक व्यक्ति के लिए सुख उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो आधार बताया, उसमें बेंथम ने यही कहा है कि अच्छा कार्य या सही कार्य व्यक्ति की आत्मा के अनुरूप नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से निर्धारित होता है। तो इस प्रकार बेंथम के अनुसार जो व्यक्ति के कल्याण का आधार है वह उपयोगिता होती है। लेकिन आगे चलकर जो जेम्स मिल था उसने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करते हुए इस तत्व को मानने से इनकार किया और कहा कि सुखों में न केवल मात्रा का बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। अब बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत में यह भी कहा कि अच्छाई उपयोगिता में है न कि नैतिकता में। जैसा हमने बच्चों पढ़ा था कि उसने नैतिक परंपराओं का सिद्धांतों का खंडन करते हुए उसने जो उसने सिद्धांत बताया, जो दर्शन बताया वो उपयोगिता है। तो उसके अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत उद्देश्यों से, कार्यों से संबंधित नहीं है बल्कि वो परिणामों से संबंधित है। परिणाम, जो कार्य व्यक्ति को सुख प्रदान करता है वह अच्छा है, जो कार्य व्यक्ति को दुख प्रदान करता है वह बुरा है। तो यहाँ पर उसके लिए अच्छाई उपयोगिता में है न कि नैतिकता में। इस आधार पर उसने नैतिक मापदंडों का यहाँ पर खंडन किया है।
फिर बेंथम ने उपयोगिता सिद्धांत में सुखवादी मापक यंत्र बताया है कि व्यक्ति के सुखों और दुखों को मापने का एक यंत्र होता है जिसको उसने सुखवादी मापक यंत्र कहा है। उसने बेंथम ने व्यक्ति के सुख को मापने के कुछ यंत्र या साधन बताए, जैसे प्रगाढ़ता है, अवधि है, निश्चितता अनिश्चितता है, कितनी निकटता है, कितनी दूरी है, कितनी शुद्धता है, कितना विस्तार है, जैसा हमने पढ़ा बच्चों। तो इस प्रकार वह कहता है कि वही वस्तुएं व्यक्ति को सुख प्रदान करती है या उन्हीं वस्तुओं में सुख ज़्यादा मात्रा में होता है जो निश्चित हो, जो निकट हो, जो प्रौढ़ हो, जो विशुद्ध हो, जो लंबी हो, जो विस्तारशील हो, है ना। तो इसको जैसे हमने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा चैप्टर टफ है, इसलिए मैं इसको दोबारा तुम्हें एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। तो इस प्रकार बेंथम ने सुख और दुख के प्रकार भी बताए हैं। जैसा हमने पढ़ा बच्चों, सुख और दुख के दो प्रकार होते हैं, सामान्य सुख या सरल सुख और दूसरा जटिल सुख। तो सामान्य सुख और दुखों के उसने जो प्रकार बताए हैं उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के सुख दुख, जैसा हमने बच्चों पढ़ा था, उसने राजनीतिक या कानूनी सुख, नैतिक सुख या प्राकृतिक सुख, धार्मिक सुख है, इस प्रकार के सुखों का बेंथम ने, सामाजिक सुख है, इस प्रकार के सुखों का उसने वर्णन किया है। फिर उसने सुख और दुख के विभिन्न प्रकार के उसने सुख बताए हैं। फिर सुख और दुख का उसने स्रोत भी बताए हैं, जिसमें कि वही स्रोत होंगे प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और लौकिक या सामाजिक। तो यहाँ पर सुख और दुख के स्रोतों को उसने 5 प्रकार के बताए, जो जिस प्रकार हमने सुख और दुख के अलग अलग स्वरूप पढ़े और उसके स्रोत हैं जिसमें कि 5 प्रकार के हैं। तो प्रकृति जैसा हमने पढ़ा, वही जैसा पढ़ा था, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले वर्षा या बाढ़, तूफान वगैरह जो भी है वो सब। धार्मिक सुख जो धर्म से या मान्यताओं से उत्पन्न होते हैं, धार्मिक। नैतिक सुख जो किसी कार्य को करने या न करने या किसी की अच्छाई या बुराई करने से होता है। लौकिक सुख जो समाज से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार उपयोगितावाद सिद्धांत में बेंथम यह भी कहता है कि उपयोगिता किसके सुख की कामना करती है। तो उपयोगिता व्यक्ति हमेशा अपना सुख चाहता है और व्यक्ति अपने सुख की कामना करता है, इसलिए व्यक्ति अपना सुख चाहता है, लेकिन साथ साथ बेंथम ने भी कहा है कि व्यक्ति को व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उपयोगिता अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना करती है। फिर उपयोगिता स्वनियमन सिखाती है, यानी उपयोगितावादी सिद्धांत में जैसा कि हमने पढ़ा था, बेंथम का यह सिद्धांत व्यक्ति के या फिर मानवीय आचरण के अध्ययन का एक सिद्धांत है, जिसमें कि यह व्यक्ति को अपने आचरण को नियमित करना सिखाता है। उपयोगिता सर्वव्यापी है, जैसा हमने पढ़ा, बेंथम के लिए उपयोगिता का सिद्धांत सर्वव्यापी है, जो मानवीय आचरण से संबंधित है और मानवीय आचरण को वैज्ञानिक रूप से जो परिभाषित करता है। तो बेंथम यही कहता है, भले ही सन्यासी भौतिक सुख को त्याग देता है और भौतिक वस्तुओं से सुख नहीं देती, लेकिन तो भी वह जिस सुख का अनुभव करता है वह सुख का विकृत रूप उसको बताता है, जो वो आत्मिक सुख बताता है उसको। तो इस प्रकार शासन का उद्देश्य सुख होना चाहिए, उपयोगिता होना चाहिए, न कि न्याय, जैसा हमने बच्चों पढ़ा। तो बेंथम ने बताया कि उपयोगितावादी सिद्धांत में जो वस्तुनिष्ठ है, जो स्पष्ट है, उसमें जो चीज़ है वह उपयोगिता है, सुख है, जो स्पष्ट है, जो प्रमाणित है, जो वस्तुनिष्ठ है। लेकिन न्याय जो होता है वो व्यक्तिनिष्ठ अस्पष्ट होता है। इसलिए बेंथम के अनुसार सरकार का या शासन का उद्देश्य सुख या उपयोगिता होना चाहिए, न कि न्याय। यानी सरकार के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सुख क्या है उस पर डिपेंड करता है, न कि न्याय क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का जो विस्तृत वर्णन किया है उसको हमने पढ़ा, समझा। लेकिन बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है, ये आलोचना का पात्र भी रहा है। तो आदर्शवादियों के लिए ये जो बेंथम का सुखवाद का सिद्धांत है वो एकदम भौतिकवाद है। कुछ ने इसको भ्रामक कहा है, कुछ ने इसको असंगत कहा है, कुछ ने इसको सुअर का दर्शन कहा, जैसे कार्लाइल जैसे विद्वान हैं उसने इसको सुअर का दर्शन कहा है कि जिसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है, केवल मूर्खता है। तो किसी ने इसको भावनात्मक अतिवादिता कह दिया, किसी ने बुर्जुआ मूर्खता कह दिया है। तो इस प्रकार विभिन्न तरीके से विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। तो इसकी विभिन्न आलोचना है जो हम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे।
जिसमें सर्वप्रथम है अत्यधिक सरलीकरण। बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत मानव प्रकृति का बहुत सरल रूप से वर्णन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव प्रकृति काफ़ी जटिल होती है। अगर मानव का प्रत्येक कार्य उपयोगिता से या सुख से निर्धारित होता है तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि मानव जरूरी नहीं है कि कोई काम सुख और दुख से प्रेरित होकर करे, बल्कि मनुष्य नैतिक दृष्टिकोण से भी किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरी आलोचना अदम भौतिकवाद। बेंथम के उपयोगितावाद में भौतिकतावाद ज़्यादा है। इसमें मानव आत्मा या चेतना या विवेक या भावनाओं जैसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है जो व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण करती है। भावनाएं ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के सुख दुख की निर्णायक होती है, लेकिन बेंथम ने यहाँ भावनाओं की बजाय सुख को, दुख को ज़्यादा महत्व दिया है, उपयोगिता को ज़्यादा महत्व दिया है। फिर तीसरी आलोचना है कि ये अपूर्ण मनोविज्ञान है, मतलब ये व्यक्ति के मनोविज्ञान का अपूर्ण अध्ययन करता है या उसकी अपूर्णता पर आधारित है, जैसा कि यह मानव आचरण या व्यवहार का ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर पाया। बेंथम उसने मानव की भावनाओं संवेगों का अध्ययन नहीं किया। वह व्यक्तिगत हित को ज़्यादा प्रधानता देता है, व्यक्तियों को ज़्यादा प्रधानता देता है। इस प्रकार वो व्यक्तिगत और सामाजिक हित में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया। बेंथम के लिए सामाजिक हित केवल व्यक्तियों के हितों का जोड़ मात्र है, और कई बार ऐसा होता है, लेकिन कि सामाजिक के जो हित है वो व्यक्ति हित के विपरीत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम सामाजिक व्यक्ति के हित को सामाजिक हित मान लेते हैं तो यह गलत होगा। फिर बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो वर्णन किया है तो उसमें भी कोई तर्क नहीं है, क्योंकि सुख तो मानव की मन स्थिति है जो कि राज्य के कार्यों से अलग होता है, लेकिन बेंथम ने उसको राज्य के कार्यों के साथ भी जोड़ दिया है। फिर व्यक्ति के अध्ययन में या उस व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन में बेंथम ने समाज और इतिहास के अध्ययन को शामिल नहीं किया है कि मानव अपने व्यवहार में अपने इतिहास से भी प्रभावित होता है, जो कि बेंथम नहीं कर पाया। तो इस प्रकार बेंथम समाज और शासन की जो बेंथम ने जो अध्ययन किया है, 3 पृथक पृथक सत्ताओं का, व्यक्ति, समाज और शासन का जो है वह अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसका अध्ययन नहीं कर पाया है। और यहाँ बेंथम ने देखा, हमने पढ़ा बच्चों कि बेंथम ने समाज को एक काल्पनिक संस्था बताया है जो व्यक्तियों के जोड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज एक सार्वजनिक संस्था है जो व्यक्तियों से मिलकर बनती है। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बेंथम ने सुखों में केवल मात्राओं का ही अंतर बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथी आलोचना है सुखों में केवल मात्राओं का ही नहीं बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। बेंथम का मानना है कि सुखों की मात्रा समान होती है, सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मिल ने आगे जाकर उसका विरोध किया, खंडन किया कि सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है, क्योंकि जिन वस्तुओं को व्यक्ति अच्छा मानता है, जरूरी नहीं कि वो वस्तु उतनी ही मूल्यवान हो जितनी कि हम उसको मान रहे हैं। कई बार मात्रा में अधिक होती है, लेकिन वो गुणात्मक दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार मिल ने यहीं पर संशोधन करते हुए कहा कि सुखों में न केवल मात्राओं का बल्कि गुणों का भी अंतर देखा जाता है। फिर उसने सुख दुख का मापने का जो यंत्र बताया, सुखवादी मापक यंत्र, वो भी गलत है, क्योंकि सुख दुख मापने का कोई निश्चित साधन या यंत्र ऐसा नहीं होता है जो व्यक्ति के सुख दुख को माप सके। सुख दुख को जो व्यक्ति के भावनाओं से, मनोवेगों से जुड़ा होता है, उसका हम मापन नहीं कर सकते। फिर एक और आलोचना अनैतिक सिद्धांत है। यह बेंथम का मानना है कि नैतिकता सुखों की अधिकता और दुखों की कमी पर निर्भर करती है। जैसा हमने पढ़ा बच्चों, तो यहाँ पर बेंथम के लिए नैतिकता सुखों की अधिकता में है या उपयोगिता में। तो नैतिकता यहाँ यह नैतिकता का एक गलत मूल्यांकन हो जाता है। नैतिकता कहाँ है? जहाँ हम अच्छाई को देखें, जहाँ हम अच्छे श्रेष्ठ आचरण को देखें, क्योंकि नैतिकता एक मानवोचित गुण होती है जो सुखों पर डिपेंड नहीं करती है। यह मनुष्य के अंतर मन की, मनुष्य की भावनाओं की चीज़ होती है, जो कि सुख या दुख से या उपयोगिता से जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे एक देशभक्त है, वो देश की सेवा करता है, तो उसके लिए
उसकी भावना श्रेष्ठ है कि वो देश की सेवा करना चाहता है या कर रहा है, उसकी वो अपने किसी स्वार्थ या उपयोगिता से प्रेरित होकर देशभक्ति का काम नहीं करता है। फिर एक अंतिम जो आलोचना बताई आलोचकों ने कि उपयोगितावाद साध्य को साधनों का निर्धारक मानता है, यानी कि यहाँ पर उपयोगितावाद इस उक्ति को सिद्ध कर देता है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। तो यहाँ पर वह यह कहता है कि साध्य उचित होने पर यानी कि साध्य उचित होने पर साधन अपने आप ही उचित सिद्ध हो जाएंगे। इस अवधारणा को उपयोगितावादी सिद्धांत मान्यता देता है, लेकिन सच यही है, एक नैतिकता यही कहती है कि जितने हमारे साधन पवित्र होंगे तो उतनी मात्रा में हमारा साध्य भी श्रेष्ठ और ऊंचा और पवित्र होगा। तो इस प्रकार उपयोगितावादी सिद्धांत में केवल और केवल साध्य को महत्व दिया गया है, यानी कि अपने सुख को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, उसके लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक कल्याण या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या कल्याण क्या है, इसकी परिभाषा भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति का दुख हो। तो इस प्रकार उपयोगितावादी सिद्धांत जो है वह पूरी तरह से व्यक्ति के कल्याण का या फिर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का या सुख का पूर्ण रूप से विवेचन नहीं करता है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की आलोचना विद्वानों के द्वारा की गई है।